आज हम मेथड्स ऑफ ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्क सरफेस है, उसको ग्राइंड करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जो कॉमन मेथड है जो विभिन्न प्रकार के सरफेस है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार से है: सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, फेस ग्राइंडिंग, सेट व्हील ग्राइंडिंग, इनफीड और प्लंज कट ग्राइंडिंग, फोम ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, स्नैगिंग एंड ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। तो ये वेरियस पॉपुलर मेथड है जिनके द्वारा हम वर्कपीस है उस वर्कपीस के सरफेस को ग्राइंड करते हैं। अब हमारे कोर्स में 3 प्रकार के ग्राइंडिंग मेथड है। पहला सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, दूसरा सरफेस ग्राइंडिंग और तीसरा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो इन तीनों ग्राइंडिंग मेथड है, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड है, ये प्राय आउटसाइड सिलिंड्रिकल सरफेस और टेपर्ड सरफेस है उनकी ग्राइंडिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसका प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को इस चित्र में दर्शाया गया है। यह आपका वर्कपीस है, कार्यखंड है। इस कार्यखंड को हम 2 सेंटर्स के बीच में या एक चक की सहायता से या किसी सूटेबल होल्डिंग फिक्सर है उसकी सहायता से हम इसको पकड़ सकते हैं। साथ ही इसको इसकी एक्सिस है उस एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करवाया जाता है और फीड करवाया जाता है। तो ये आपका वर्कपीस है। इस वर्कपीस को हमने 2 सेंटर्स है, इस 2 सेंटर्स के बीच में पकड़ा हुआ है। इसके बाद में ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। इस व्हील को भी हमने किसी सूटेबल माध्यम से पकड़ा हुआ है। अब सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसमें आपके ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस ग्राइंडिंग व्हील की फेस विड्थ, ग्राइंडिंग व्हील की फेस विड्थ इस वर्कपीस की लेंथ है उस लेंथ से कम है, यानी वर्कपीस ज़्यादा लंबा है और व्हील है उस व्हील का जो व्हील फेस है वो छोटा है। तो इस कंडीशन में हमें या तो वर्कपीस है उस वर्कपीस को ट्रेवर्स मूवमेंट देनी पड़ेगी या फिर आपका ग्राइंडिंग व्हील है इस ग्राइंडिंग व्हील को ट्रेवर्स मूवमेंट देनी पड़ेगी। ये ट्रेवर्स मूवमेंट है, ये हम हाइड्रोलिक माध्यम से दे सकते हैं, मैकेनिकल माध्यम से दे सकते हैं या हैंड से दे सकते हैं। तो ये आपका कार्यखंड है, ये कार्यखंड घूम रहा है, रोटेटिंग वर्कपीस है और ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेटिंग है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यहाँ से हम ग्राइंडिंग चालू करते हैं और ग्राइंडिंग चालू करके वर्कपीस है या तो वर्कपीस को ट्रेवर्स मूवमेंट देंगे या व्हील है उस व्हील को ट्रेवर्स मूवमेंट देंगे। तो ट्रेवर्स मूवमेंट देके हम यहाँ तक ले आएंगे। फिर इसके बाद में जब ट्रेवर्स मूवमेंट को रिवर्स करेंगे उस समय व्हील है उस व्हील को फीड देंगे। तो ये तो पहला केस हो गया कि आपकी वर्कपीस है उस वर्कपीस की लंबाई है ये व्हील की फेस विड्थ से ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम ग्राइंडिंग करेंगे। अब दूसरा केस तब है जब व्हील फेस है उस व्हील की फेस, ये आपका कार्यखंड है, उस कार्यखंड की लंबाई के बराबर है या उसकी लंबाई से ज़्यादा है। तो इस केस में हमें इस घूमते हुए व्हील है उस घूमते हुए व्हील को या वर्कपीस है उस वर्कपीस को ट्रेवर्स मूवमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। केवल व्हील को जब इसकी मूवमेंट ट्रेवर्स करें, ये व्हील है उस व्हील को ट्रेवर्स देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये हम कटिंग कर रहे हैं तो व्हील है उस व्हील को केवल हमें फीड देनी है। तो इस प्रकार की जो ग्राइंडिंग मेथड होता है इसको हम प्लंज ग्राइंडिंग कहते हैं। तो ये आपका सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें आउटसाइड सिलिंड्रिकल या टेपर्ड सरफेस है उनकी ग्राइंडिंग की जाती है और कार्यखंड है उस कार्यखंड को या तो 2 सेंटर्स के बीच में बांधा जाता है या चक में बांधा जाता है या किसी सूटेबल फिक्सर्स पे बांधा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग मेथड है, ये मेथड हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस है उनको प्रोड्यूस करने का मेथड है। इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोड्यूस किए जाते हैं ये ऑपरेशन
लगभग उसी प्रकार का है जैसा कि प्लेनर, शेपर या मिलिंग मशीन पे जो फ्लैट सरफेस हम प्रोड्यूस करते हैं उसी के समान, लेकिन इसमें आपका प्रिसीजन है वो ज़्यादा आता है, परिशुद्धता ज़्यादा आती है। ये ग्राइंडिंग मेथड है प्रारंभिक रूप से फ्लैट सरफेस है उनको प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इसके द्वारा हम इरेगुलर, कर्व्ड और टेपर्ड सरफेस है इनकी ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सरफेस ग्राइंडिंग, मेथड ऑफ ग्राइंडिंग हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस। हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस बनाने के लिए उसी प्रकार से जैसे कि हम प्लेनर, शेपर और मिलिंग मशीन पे बनाते हैं, लेकिन इसमें परिशुद्धता है वो ज़्यादा आती है। अब लास्ट में हम चलते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंटरलेस, यानी इसमें जो कार्यखंड है उस कार्यखंड को हम सेंटर्स के बीच में नहीं पकड़ते हैं। तो जब सेंटर्स के बीच में नहीं पकड़ेंगे तो फिर कैसे पकड़ेंगे? तो इसके अंदर जो आपका कार्यखंड है उस कार्यखंड को सपोर्ट किया जाता है। किसके बीच में सपोर्ट किया जाता है? एक तो ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक तो ग्राइंडिंग व्हील होता है, दूसरा रेगुलेटिंग व्हील होता है और तीसरा वर्क रेस्ट टेबल होती है। तो इसमें ग्राइंडिंग आपका जो कार्यखंड है उस कार्यखंड को सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड अमंग ए रेगुलेटिंग व्हील, ए ग्राइंडिंग व्हील एंड ए वर्क रेस्ट टेबल। अर्थात रेगुलेटिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट टेबल है, इसके द्वारा इन तीनों के द्वारा उसको सपोर्टेड किया जाता है, न कि उसको सेंटर्स के बीच में पकड़ा जाता है। इसलिए इसका नाम हो गया सेंटरलेस ग्राइंडिंग। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सेंटर नहीं होता या सेंटर नहीं हो सकता, ऐसे कार्यखंडों की ग्राइंडिंग करने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड है वो काम में लिया जाता है। जैसे बॉल है, स्टील की बॉल है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है तो स्टील की बॉल के सेंटर नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड काम में लेंगे। थैंक यू।